मुबारक हो आप लोगों को। एक बड़ा खूबसूरत सा प्रोग्राम हो रहा है राइटर एसोसिएशन का, हमारी शुभकामना है। और आज इस महान उत्सव में हम शामिल हो रहे हैं, ये हमारे लिए खुशी की बात है। मैं अपने फेडरेशन की तरफ से, फिल्म फेडरेशन की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और इसी तरह का प्रोग्राम होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राइटर एसोसिएशन ने अवार्ड किया है, बहुत अच्छी बात है। राइटर्स दे रहे हैं राइटर्स को अवार्ड्स, तो आई थिंक बहुत अच्छा है। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ इसमें, देखता हूँ अभी कैसे है। बट आई होप दैट एवरीथिंग गोज वेल। और हमेशा इनका राइटरों को हमेशा हमको इनकरेज करना चाहिए। राइटर्स हैं तो स्क्रिप्ट जब पिक्चर बनती है तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज द स्क्रिप्ट, और उसके लिए आई थिंक राइटर इज द मेन बैकबोन ऑफ द फिल्म। एंड आई थिंक ये जो भी किया है SWA ने बहुत अच्छी बात है और ये इनकरेजमेंट करना चाहिए और सबको आई थिंक इसको सब फुल सपोर्ट करना चाहिए। थैंक यू। प्रोजेक्ट सर अगेन जिसके लिए नॉमिनेट हुआ हूँ उसका सीजन 2 की राइटिंग चल रही है और साथ में ही कुछ फिल्मों पे काम चल रहा है सर, जिनका नाम अभी ले नहीं सकता मैं। तो सक्सेस सीजन 2 ऑब्वियसली आई एम राइटिंग राइट नाउ। अच्छा, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि ऐसे अवार्ड्स कितनी खुशी की बात है कि राइटर्स कम्युनिटी के लिए एक अवार्ड है और जिसको फेलो राइटर्स ने सिलेक्ट किया है। ऑल्सो अगर अवार्ड न भी हों, सिर्फ सारे राइटर्स यहाँ मिल रहे हैं और उन पर फोकस है, और राइटर्स के लिए इतने सारे माइक और इतने सारे कैमरा लगे हुए हैं, ये फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा कम होता है। यहाँ पे आप बाकी जो अवार्ड फंक्शंस होते हैं वहाँ पे राइटर्स को बड़ा पीछे कहीं बिठाया जाता है, एकदम छुपा दिया जाता है। यहाँ कम से कम हम लोग सामने हैं, अपना काम सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपने साथियों का काम सेलिब्रेट कर रहे हैं। इट्स अ वेरी हैप्पी डे। ये विडंबना है, लेकिन हमारा जो सिस्टम है वो स्टार ओरिएंटेड है और वो बदलने में, वो बनने में बहुत साल लगे हैं, उसको बदलने में भी बहुत साल लगेंगे। और अगर कोई बदलना चाहेगा, कोई बदलना भी नहीं चाहता, आई थिंक सब खुश हैं। और हम राइटर्स जो हैं, हमारी सबसे हमारी कलम में बहुत ताकत है, लेकिन हमारी आवाज़ जो है, हम लोग थोड़े से हम्बल लोग होते हैं, उतना लड़ते नहीं हैं अपने लिए। दूसरों के लिए लड़ना हमको आता है, अपने लिए लड़ना नहीं आता है। तो हम लोग अपना एक, हमने छोटा सा ये अपना अवार्ड फंक्शन बना लिया है कि हम इसमें तो हमारा हक है, हम अपने हक के लिए अपने साथ खड़े होंगे, बाकी जो होगा होगा। बिल्कुल, अरे सीमित मतलब कई बार ना भी मिले राइटर तो बेचारे फिर भी काम करने को तैयार हैं, जो गलत है। लेकिन इनकम में तो बहुत बड़ा गैप है। बाकी इनकम से ज़्यादा मुझे लगता है राइटर्स को जो एक ज़रूरी है जो चीज़, इज्जत, वो देने में पैसे नहीं लगते हैं। सॉरी, इज्जत देने में पैसे नहीं लगते हैं। आप किसी को प्यार से उससे बात करो, तमीज़ से बात करो, उसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं। उसमें भी लोग कंजूसी करते हैं, उसमें भी लोग सोचते हैं कि राइटर को इज्जत, पैसे तो हम दे नहीं रहे, इज्जत भी नहीं देंगे। वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक कल्चरल माइंडसेट हमारा ये है कि इसका काम शुरू में हो गया, अब इसको निकाल दो। अब वो फिल्म सेट पे भी जाता है राइटर को, कई बार कुर्सी नहीं मिलती है बैठने को, ठीक है। और वही जबकि आपकी लिखी हुई कहानी पे वहाँ फिल्म बन रही है, डायलॉग आपने लिखे हैं जो बोल रहे हैं बड़े बड़े स्टार। तो बट आई फील चीज़ें बदल रही हैं SWA की मेहनत से, IPRS की मेहनत से। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये स्ट्रांग हुई हैं और इन्होंने अपना हक सामने रखना शुरू किया है, जिसकी वजह से चीज़ें बदली हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। अलग यहाँ से अगर दोनों साथ में आ रही है, क्या लगता है अगर गदर 2 और साथ में आ रही है? मैं सर इन फिल्मों पे नहीं, फिल्मों पे कोई कमेंट नहीं करूँगा मैं अपने। हाँ, फिल्में हिट होती हैं तो सबसे ज़्यादा क्रेडिट आपका कहना है कि एक्टर को मिलता है, जो सही बात है कि ये सच है, ये सही नहीं है। सही में ये होना चाहिए, अगर फिल्म हिट हुई है सबका क्रेडिट है, उसमें राइटर, डायरेक्टर, एक्टर, एडिटर, कंपोजर सबका हाथ होता है, तभी एक अच्छी फिल्म बनती है। और जब खराब फिल्म बनती है उसमें भी बहुतों का हाथ होता है। पर मैं कहूँगा अगर खराब फिल्म बनती है तो उसमें सबसे कम जिम्मेदारी राइटर की होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। कई बार हम लिखते कुछ हैं, डायरेक्टर बनाते कुछ हैं, और फिर उसके बाद उसका म्यूजिक खराब होता है या डिस्ट्रीब्यूशन खराब होता है। सो मेनी थिंग्स। बट ये ज़रूर है कि जो फिल्म चलती है, जो अच्छी फिल्म होती है, उसमें राइटर का बहुत बड़ा योगदान होता है और वो होना चाहिए और उसको इज्जत मिलनी चाहिए। बहुत खुश हूँ कि स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन ने ये अवार्ड रखा है टू फेलिसिटेट, टू अवार्ड देयर ओन
I think the writers are the best people to judge their own work and to award each other and encourage each other, because award जो है धीरे धीरे हमारी इंडस्ट्री में अपना इम्पोर्टेंस चला जा रहा है अवार्ड्स का, वो टेलीविज़न शोज बनते जा रहे हैं। मेरी ये उम्मीद है कि ये शो ऐसा नहीं है और ये एक जेन्युइन अवार्ड फंक्शन है। एज पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, एज पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, आई जस्ट wish and hope more and more original writing talent comes out of this country, because they're a very vast and amazing country and amazing minds. So it's about encouraging them and making sure that they earn good money so that they come out with good work. ऐसा लगता है कि राइटर को इतना महत्व नहीं मिलता, मिलना चाहिए जैसे एक्टर को मिलता है जी, अब तो थोड़ा थोड़ा समय बदल रहा है और ऐसा नहीं है कि राइटर्स को इम्पोर्टेंस नहीं मिलती है, और मिलनी चाहिए और कामयाबी मिलनी चाहिए। एक्टर से बहुत कम कंपैरिजन किसी भी क्राफ्ट का होता है, बिकॉज एक्टर का चेहरा होता है सामने, तो आपका प्रोडक्ट जो है या आपकी फिल्म, आपका सब्जेक्ट, आपका वेब सीरीज़ वो एक्टर के चेहरे से पहचाना जाता है। तो वो एक बात है कि मतलब उनके चेहरे पे चीज़ें दिखाई देती है और पहचानी जाती है, तो उसका एक एडेड एडवांटेज है, बिकॉज जब फेलियर भी होता है तब उनके चेहरे पे ही होता है, तो सबसे पहले तो उससे उन्हें इफेक्ट होता है। तो डेफिनेटली राइटिंग इज़ द बैकबोन, like all the other crafts that are involved, and yes, definitely we should encourage them more, and more and more good original talent should be coming out of India very soon. क्योंकि मैं तो सालों से FWA फिर SWA का मेंबर रहा हूँ एज अ राइटर, तो एक बहुत ही एक अमेजिंग कल्मिनेशन है जब आप शुरू से जाते थे रजिस्टर कर अपना स्क्रिप्ट करने से, फिर आप फिल्म लिखते थे, जो फिल्म बनती थी, और फाइनली ये एक हैप्पी एंडिंग है जहाँ पर हम खड़े हैं एक स्टेज पे। और मोर पावर टू द राइटर्स एसोसिएशन, मोर पावर टू ऑल द राइटर्स। और मैं एक आखिरी बात यही कहूँगा कि बस ये अवार्ड इन अ वे ऑल्सो डेडिकेटेड है उन सारे राइटर्स को जो कभी सोचते हैं कि वो भी एक दिन इस तरह हमारी तरह एक मंच पे खड़े रहेंगे। दिस इज़ फॉर देम, इट्स ऑल पॉसिबल। आप बस मेहनत करते रहो, लगे रहो, एंड थैंक यू। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, एक बहुत कमेंडेबल चीज़ है वेब के लिए जो काम अभी हो रहा है, उसमें अडेप्टेशन और ओरिजिनल्स को डिफ्रेंशिएट करके और टैलेंट को एक्नॉलेज करना और अप्रिशिएट करना, आई थिंक इज़ अ वेरी वेरी गुड मूव, क्योंकि इन दोनों ही कैटेगरीज़ की अपनी अपनी स्पेसिफिक नुआंसेस हैं, विच इज़ वेरी गुड। एंड आई एम होपिंग आगे भी जाते वक्त जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ेंगी, मीडिया जैसे जैसे मर्ज करेंगे, वैसे वैसे नई कैटेगरीज और ऐड होती जाएंगी। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम फाइनली रिकग्नाइज करने लगे हैं, मतलब ऐसा नहीं था कि राइटर्स बहुत अच्छे राइटर्स शुरू से आए हैं, बट एक राइटर को रिकग्नाइज करना, बिकॉज एक सफ़ेद कागज़ को जान फूकना, फिर उसकी एक विजन बन के पर्दे पे आना, वो जो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसके बिकॉज क्या होता है, स्टार्स होते हैं तो एक स्पॉटलाइट क्रिएट होती है, एक्टर्स आर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, देयर इज अ लॉट ऑफ celebration of other people, but finally SWO has taken this initiative to recognize the talent behind making those big blockbusters, big web shows, big stories. तो वो एक recognition जो है एक बहुत important award है, और स्पेशली राइटर्स के लिए वो बहुत सिग्निफिकेंस अज्यूम करता है, बिकॉज आप उसको रिकग्नाइज करते हैं जिसने उस जम को पैदा किया है और फाइनली जगह पर्दे में दिखाया। the event has been organized so well. बहुत ही मुझे इस बात की खुशी है कि क्योंकि हम काफ़ी पॉपुलर अवार्ड्स फंक्शंस में जाते रहते हैं, तो इट्स यूजुअली chaotic एंड इट्स अ मेस इन द वे, बट बहुत ही अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है शो। और ये इट्स ऑब्वियस क्योंकि राइटर्स कम्युनिटी ने किया है, तो एक तरह की डिसिप्लिन है उसमें। मैंने कहा स्टेज पे एक छोटी सी चीज़ की हर एक को एक अलग ट्रॉफी दी गई है। टाइम पे प्रोग्राम शुरू हो रहा है, there's very well organized, very good volunteers. So congratulations to the Screenwriters Association as well. Great. No, I feel जैसे जसरत ने भी एक वर्ड यूज़ किया पॉपुलर, आई थिंक बहुत एसेंशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पॉपुलर को क्वालिटी से सेपरेट करना, डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है, जो कि आई थिंक इट कुड ओनली हैव कम फ्रॉम द SWA, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि आपके पास वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो जो पंप करके आप एक स्पेस तक जा सके, एक पोजिशनिंग दे सके अपने आपको। कभी कभी होता है एक शेयर क्वालिटी होती है, एक प्योरिटी होती है, न्यूआंस होती है, और आप उसको एक
एक रिस्पेक्टफुल रेवरेंट दर्जा ही देना चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि आप एक रेस में घुसें, और वो आई थिंक SWA ही एक्नॉलेज कर सकता था कि हाँ ये लोग उस रेस का पार्ट नहीं है, बट येस क्वालिटी स्टिल देयर, दैट हार्ड वर्क इज स्टिल शोइंग अप। सो आई थिंक kudos and it's great for On the contrary, actually, with sitting with and amongst everybody in there yes, is and even if you go through the nominee list, overwhelming. all of them are such great names. मुझे बेस्ट लिरिक्स के लिए मिला है, और फिर भी आज जब बैठता हूँ कोरे पेज पर लिखने के लिए, तो आज भी वही फीलिंग महसूस होती है कि मैं आगे क्या लिख पाऊँगा और किस तरह से मेरे ऑडियंस को ये चीज़ पसंद आएगी। तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी चैलेंजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ राइटर्स, और चाहे वो डायलॉग राइटर हो, स्क्रीन प्ले राइटर हो, चाहे वो स्टोरी राइटर हो, लेकिन किसी भी चीज़ की शुरुआत, जैसे कि हम पाया कहते हैं, वो राइटर है, एंड वी आर प्राउड टू बी राइटर्स। वेल, डायलॉग राइटर्स हैं हम लोग, तो जनरली लोगों को लगता होगा कि डायलॉग राइटर्स इतना क्या लिखते होंगे उसमें, या फिर कितना डिफ़िकल्ट होता होगा उनका काम। लेकिन ऐसा होता है कि स्क्रीन प्ले से जब हमारे पास आता है डायलॉग डिपार्टमेंट में, तो वो ऐसा होता है कि एक स्केलेटन में एक उसमें फ्लैश डालो, उसमें उसके प्राण डालो, वो शायद डायलॉग राइटर करता है, एक पूरा खोखा बन के आता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे। तो डायलॉग राइटर को भी ऐसे सराहा जाता है, वो बहुत अच्छी बात है, और खासकर SWA ने किया है तो वो एक ज़्यादा मायने रखता है।